बाहुबली जो अपने समय की सबसे ज्यादा एपिक मूवी में से एक थी। इनफैक्ट इस वीडियो को भी जो देख रहा होगा ना, वो अपने बच्चों को यही बताएगा बेटा बाहुबली हमारे समय की ऐसी फिल्म थी जिसे देखने बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसे देखने बाद तुम्हारे हाथ थरथरा जाते हैं। इनफैक्ट तुम्हारी बदकिस्मती थी कि तुम पैदा ही नहीं हुए थे। बिकॉज नो बकवास, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बाहुबली का ग्रेट सक्सेस का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था उसकी कहानी, उसका प्लॉट, उसका वीएफएक्स, उसकी स्टोरी, उसका कंटेंट और सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो उसके डायरेक्टर एस राजामौली। कहानी अपने में काफी बड़ी थी लेकिन साथ साथ उसका बजट भी उस समय में काफी बड़ा बजट था जो बनी बाहुबली। इनफैक्ट बाहुबली जैसी कहानी के ऊपर एस राजामौली ने एक और फिल्म बनाई थी जो कि साउथ में हिट हुई थी लेकिन ऊपर पैन इंडिया हिट नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे और बड़ा फिल्म लेकर आते हैं और इससे बेहतरीन कहानी लेकर आते हैं और उसके साथ बनी हमारी बाहुबली। और इसी रीजन की वजह से बाहुबली इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है। बट इसके कई साल बाद आई RRR। इसके स्टारिंग था हमारे रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट। इनफैक्ट ये हमारी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था बल्कि हमारे स्वतंत्र संग्रामी क्रांतिकारियों के ऊपर बनी एक फिल्म थी जो कि अपने में एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लेकर तो चल ही रही थी लेकिन अपने साथ एक आइकॉनिक सिनेमा को लेकर भी चल रही थी जिसने इंडियन सिनेमा में अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी। बिकॉज एस राजामौली की म्यूजिक से लेकर फुल स्क्रीन तक बहुत अच्छा कंट्रोल है और इसी रीजन की वजह से हर एक स्क्रीन तबाही और गूज़बम्प होता है। अभी सोचा होगा कि एस राजामौली की सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट रीजन है, वो उनकी कहानी जो सबसे बेहतरीन होती है और साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी जिसकी रीजन से वजह से वो इन तक एंटायर सिनेमा हमें दे पाते हैं। मतलब हमेशा वो हिस्टोरिकल और सिनेमैटिक लेवल की फिल्मों को ही लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा हर एक स्क्रीन को, हर एक मोमेंट को वो गूज़बम्प और आइकॉनिक बनाते हैं जिसकी रीजन की वजह से इन जैसे डायरेक्टर की वजह से फिल्मों का एक अलग ही नाम बन जाता है बाय एस राजामौली। बिकॉज बंदे का नाम भी और काम भी दोनों ही बड़ा है जो कि अपनी जिंदगी की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म लेकर आ रहा है वाराणसी टू द वर्ल्ड। जो कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मैथोलॉजी साइंस एडवेंचर थ्रिलर फिल्म होने वाली है। स्टार्टिंग बाय महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमार और अपनी प्रियंका चोपड़ा। इनफैक्ट वाराणसी के गलियों में तो इसके बिलबोर्ड टंगने शुरू हो चुकी जबकि आने मूवी को अगले साल। एक बात तो कंफर्म है कि ये तरह का क्रेजी डायरेक्टर है जो अपनी फिल्मों को लेकर बहुत आगे तक सोचता है। मतलब अभी से इतनी हाइप क्रिएट करें ताकि आने वाले टाइम में इसके मार्केटिंग में पैसा डालना ही ना पड़े। इनफैक्ट मूवी बनाओ इससे महंगी और बेचो उससे ज्यादा महंगी, ऐसा सोच ही चल रहे हैं अपने एस राजामौली। जिसकी रीजन की वजह से इन्होंने एक ग्लोबल टोटल इवेंट रखा इसके सिर्फ टाइटल रिवील में, जहां इन्होंने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां इसका सिर्फ टाइटल रिवील किया था। एंड सबसे तगड़ी बात ये है जहां उन्होंने इस पूरे टाइटल रिवील को पूरी तरह से एनिमेशन सीरीज में कन्वर्ट किया और सबसे बड़ी बात लोगों को तो ये बोल रहे थे कि ये पूरी तरह से AI है और जब एनिमेटर आर्टिस्ट ने और VFX आर्टिस्ट ने इसको एनालाइज किया तब उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से AI नहीं है, ये पूरी तरह से हैंड वर्क है जिसे एस राजामौली ने बनवाया था। और सबसे बड़ी बात यदि तुम इसको आराम से देखो और ध्यान से देखो तो पता चलता है कि कहानी का हर एक हिंट आपको इस एनिमेशन में देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि कहानी अपने में कहां गुजरेगी। इसको दिखाने बाद उन्होंने ये बता दिया कि वो एक क्रेजी डायरेक्टर है जो अपनी फिल्मों को लेकर बहुत दूर तक सोचता है। उन्होंने हर एक कहानी को अपने एनिमेटेड वीडियो की तरह बताया जिसके थ्रू पता चलता है कि कहानी अपने में किस जगह पर कैसी जाएगी। और ये देखने के बाद यार जितने भी एनिमेटर और मूवी कंटेंट क्रिएटर्स थे उनके तो होश उड़ गए क्योंकि डायरेक्टर इतने डेप्थ लेवल तक ही जा सकता है। और फॉर ये जाएगा बिकॉज ये एस राजामौली है जिन्होंने बाहुबली से बिगनेस फिल्मों को भी जन्म। तो अभी से इतनी हाइप क्रिएट करे मतलब ट्रेलर में तो भाई धमाल करेंगे, सोचने वाली बात है ना। बाकी आप कितना एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ।